16 से मैं संबंध रखती हूँ और पालमपुर विधानसभा से। मैडम, कौन से मुद्दे आज रहे बैठक में आपकी तरफ से? देखिए, काफ़ी मुद्दे थे जो हम पिछली बैठक में हमने प्रस्ताव डाले थे और उनके ऊपर आज जो है वो विभाग को और सरकार को जवाब देना था। पर बड़ी अफसोस की बात है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाग भी बहुत सारी चीज़ों में उत्तर देने में या जवाब देने में वो जो है वो असमर्थ रहा और सरकार की तरफ से जो है वो भी जवाबदेही जो है वो नहीं मिल पाएगी। अगर बात कर ली जाए सदन की, तो सदन में आपके द्वारा भी कह दिया गया कि हाथ पर जो हम छोटी देखिए सड़क पर उतरने में रेस नहीं करेंगे, तो क्या वजह रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी, अगर विकास कार्य में कहीं कहीं रुकावट आएगी और जनता के लिए अगर हम समर्पित है और जनता के कार्य अगर नहीं होंगे धरातल पे, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल परहेज़ नहीं करूँगी जनता के लिए जो है वो सड़क पे उतरने में और चंदा इकट्ठा करने में और कटोरा लेके बैठने में। क्योंकि जहाँ तक आज जवाब मिला है मुझे विभाग की तरफ से कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स और सरकार की तरफ से कि हमारे पास विकास कार्यों के लिए जो है वो पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगी हमारे क्षेत्र में ऐसी भी सड़कें हैं और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इतनी दुर्दशा है सड़कों की कि आए दिन वहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं और आए दिन जो है वो जो सड़क है वो दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। तो ऐसे हालत में हमारे पास एक दिन की भी गुंजाइश नहीं है कि उस सड़क पे इस तरह से चला जाए। तो फिर भी मैंने 10 दिन का समय दिया है विभाग को और सरकार को। अगर 10 दिन के अंदर उस सड़क के ऊपर धर्मन से कंडवाड़ी जो सड़क है और स्पैडू आगे वो नहीं बनती है, जिनमें हमें गड्ढों के बीच में सड़क को ढूंढना पड़ रहा है, अगर वो नहीं उस पर मुरम्मत कार्य होता है तो धर्मन चौक पे मैं धरने पे बैठूंगी और कटोरा लेके बैठूंगी, ताकि सरकार के पास और विभाग के पास अगर फंड्स की कमी है तो जनता से पैसा इकट्ठा कर दिया जाएगा और उन्हें समर्पित कर दिया जाएगा कि आप पैसा लें और इस सड़क की जो है वो मरम्मत करवाई जाए। मैम, अक्सर देखा जाता है कि हर एक मीटिंग में जो है वो अपने मुद्दे को लेकर जो है वो हर एक पार्षद जो है वो यहाँ पर पहुँचता है, पर विभाग के द्वारा जो है वो कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिलता है समय पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? बिल्कुल, बहुत बड़ा ये हमारा दुर्भाग्य है जिला परिषद सदस्यों का कि जब भी हम कोई बड़ा मुद्दा उठाते हैं या कोई छोटा मुद्दा होता है हमारे क्षेत्र का, जब भी 3 महीने बाद यहाँ पे अधिकारी या कर्मचारी किसी विभाग से आते हैं तो वो ब्लैंक केसेस लेके आ जाते हैं हमारे पास और कोई ना कोई बहाना लेके आ जाते हैं या फिर प्रोसेस चल रहा है, पेंडिंग में है, प्रोसेसिंग में है, एंड हमें आज तक जो है वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनसे नहीं मिल पाता है। इस बात से मैं बहुत हताश हूँ क्योंकि धरातल पे अगर काम नहीं होंगे तो जनता ने हमें वोट दे के चुना है, अपनी सेवा के लिए चुना है, तो इस बात से मैं काफ़ी हताश हूँ कि विभाग जो है वो हमारे साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। अगर मैं पालमपुर की ही बात करूँ तो मेरे लिए क्या ये विभाग के लिए शर्म की बात है कि पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में हम इस जिला परिषद की बैठक में हमारे PWD विभाग के और अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं वो मेरी बैठक इस जिला परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। पिछली बार जब उन्हें नोटिस निकाला गया, जिस तरह से हमारे DPO मैडम का कहना है, उनको जो है वो पत्राचार किया गया, तो इस बार भी वो आए तो खुद नहीं पालमपुर से, परंतु उन्होंने एक आंसर दे दिया कि टेंडर हुआ है किसी चीज़ का। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी हताश हूँ और निराश हूँ कि अधिकारियों को हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। क्या ऐसे विकास कार्यों के बारे में जो है वो स्थानीय विधायक को भी ऐसी खबर होती है? देखिए, स्थानीय विधायक के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल उनको खबर बिल्कुल होती है। क्यों नहीं होती है? वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और जनता के बीच में जाते हैं जब वो वोट लेने होते हैं और वो हर एक चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, हर एक सड़क से वाकिफ़ होते हैं, हर एक जो जहाँ पे कार्य होना होता है उससे उनको भली भांति वो जानते हैं कि कहाँ पे कार्य करना है। परंतु देर किस बात की है, इस बात का मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर अब मैं इस सड़क के मुद्दे को लेके चलूँ तो हमारे स्थानीय विधायक ही वहाँ पे कई बार जो है वो उनका आना जाना रहा होगा, परंतु बड़ी दुख की बात है कि उनकी भी कान में जून तक नहीं रेंग रही कि उस सड़क को ठीक करवा दिया जाए जल्दी से, ताकि उनका भी क्षेत्र है और क्षेत्र का विकास जो है वो हो पाए। तो जब सरकार आई थी तो विकास की बात होती थी और बड़े दुख की बात है कि इस तरह का विकास आज हमें पालमपुर में देखने को मिल रहा है। और अगर इसीलिए मैं अब जनता से अपील करूंगी कि चलिए हम पालमपुर की तस्वीर को बदलते हैं और खुद कुछ एफर्ट्स करते हैं। अगर MLA साहब या जो अभी मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं असमर्थ है विकास करवाने में, तो हम मिलजुल कर जो है वो विकास की गाथा को लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं आग्रह करूंगी फिर भी पालमपुर के स्थानीय विधायक से कि आप कृपया जो है वो उस सड़क का काम जो है वो जल्दी से जल्द शुरू करें। हाल की बात करें तो क्या प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन मुझे कुछ नहीं दिया गया है। कहा गया है टेंडर हो गया है, नवंबर के बाद कार्य चलेगा। अभी पैचेस का काम शुरू हुआ है और पैचेस का काम मैं बताना चाहूँगी मिट्टी के साथ गड्ढों को जो है वो भरा जा रहा है। आपको पता है इस बार बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है और जब राय दिन बारिश होती है तो वो मिट्टी के गड्ढे कितने दिन जो है वो वहाँ पे रहेंगे।
और मिट्टी के गड्ढे मतलब बनाने से तो और वहाँ पे खतरा जो है वो पैदा होता है टू व्हीलर्स के लिए। तो इट्स वेरी सेम। मैम इस संदर्भ में एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि स्थानीय विधायक की आप बात कर रही हैं, तो कभी आप लोगों ने भी जाके स्थानीय विधायक से मुलाकात करी और उनको बिल्कुल अवगत कराया? हम स्थानीय विधायक से मिलते हैं, बेशक हमारी विचारधारा अलग है, परंतु जब विकास कार्यों का बात आती है तो बिल्कुल हमें जो है वो मिलकर साथ चलना चाहिए, क्योंकि सारे जो है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है और जनता जो है वो हमसे उम्मीदें रखती है, तो हमें उन उम्मीदों पे खरा उतरना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो स्थानीय विधायक भी इस बात से भली बात वाकिफ है। मैंने सोशल मीडिया पे भी इस बात को जो है वो शेयर किया है और बिल्कुल मैंने उनको उसमें टैग किया है। तो बेशक तो आपको कोई आश्वासन मिला उनसे इस संदर्भ में? देखिए, आश्वासन मैं बताना चाहूँगी, मैं भी एक जनता की प्रतिनिधि और विधायक भी जनता की प्रतिनिधि है। आश्वासन उनको मुझे नहीं देना, आश्वासन उनको जनता को देना है। उनकी भी जनता है और वो जनता उनके उस सड़क पे चलती है, उनसे भी उन्होंने वोट लिया है, तो मेरे को आश्वासन नहीं चाहिए, वो जनता को आश्वासन दे कि वो सड़क जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक करवा के। बिल्कुल। धन्यवाद।